नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं इंडिया डेली। आपके साथ मैं हूं शिवम दत्त मेहता। राजस्थान के प्रशासनिक सेवा आरएएस अधिकारी छोटू लाल शर्मा का नाम इन दिनों विवादों में सुर्खियों में बना हुआ है। इससे पहले भी उनके करियर में कई घुमावदार घटनाएं रही हैं, लेकिन हाल ही में हुई पेट्रोल पंप विवाद ने फिर से उनकी छवि पर सवाल खड़े कर दिए हैं। आइए उनकी पृष्ठभूमि, करियर और विवादों का एक समग्र दृष्टिकोण लेते हैं। प्रारंभिक पृष्ठभूमि तथा करियर के बारे में जानते हैं। छोटू लाल शर्मा आरएएस अधिकारी हैं, जिन्हें लंबे समय से राजस्थान के विभिन्न जिलों में पोस्टिंग मिली है। उन्होंने उपमंडल एवं मंडल स्तर पर पदों पर कार्य किया है, साथ ही राज्य प्रशासन में आगे बढ़ने का रास्ता तय किया है। इस तरह के पदों पर पहुंचने के लिए तैयारी, साक्षात्कार एवं चयन प्रक्रिया पूरी करनी होती है, जो कि उनकी योग्यता का परिचायक भी है। अब विवादों की शुरुआत कहां से हुई वो बता दें। हालांकि उनका करियर जो है विवादों से भी अछूता नहीं रहा है। वर्ष 2017 में एक सरकारी आउटरीच कार्यक्रम के दौरान उन्होंने एक पंचायत समिति विकास अधिकारी से सार्वजनिक रूप से विवाद किया था, झगड़ा किया था, जिसके कारण पद से हटाए गए थे। उसी वर्ष उन्हें खनन गतिविधियों में कथित अनियमितताओं के संबंध में भी संदेह के दायरे में लाया गया था। 2018 में भी टोंक जिले में उनकी उस समय चर्चा हुई जब एक उनके अधीनस्थ परिचारक ने उन्हें रिश्वत से जुड़े आरोपों के साथ भागने के आरोप में निशाने पर लिया था। इसके बाद भी उनकी छवि पर सवाल उठे। अब अगला विवाद है पेट्रोल पंप विवाद, जहां पर वो बोलते हैं मैं एसडीएम हूं। ये वाला वीडियो आपने देखा होगा। दरअसल 23 अक्टूबर 2025 को एक सीएनजी और पेट्रोल पंप पर शर्मा द्वारा एक कर्मचारी पर थप्पड़ लगाने का वीडियो वायरल हुआ। घटना भीलवाड़ा जिले के जसवंतपुरा इलाके का है। वीडियो में शर्मा गाड़ी से उतरते हुए कहते सुनाई देते हैं, मैं एसडीएम हूं, ये यहां का, पहले तुझे पता नहीं कि गाड़ी लगी हुई है। वे आरोप लगा रहे थे कि उनके वाहन को प्राथमिकता नहीं मिली और वो नाराज होकर कर्मचारी पर हाथ उठा बैठे। इसके बाद कर्मचारी द्वारा प्रतिकार भी किया गया, यानी जवाब दिया गया। पुलिस ने 3 कर्मचारियों दीपक माली, प्रभुलाल कुमावत और राजा शर्मा को गिरफ्तार किया है। अब फेक पत्नी का ट्विस्ट क्या है ये भी जान लीजिए। इस विवाद में एक और चौंकाने वाला अध्याय जुड़ा है। शिकायतकर्ता महिला दीपिका व्यास ने स्वयं को एसडीएम की पत्नी बताते हुए पुलिस में एफआईआर दर्ज कराई थी। उन्होंने आरोप लगाया कि पंप कर्मचारियों ने उनके साथ अभद्रता की, जिसका जवाब देने पर शर्मा ने हस्तक्षेप किया। लेकिन आगे जांच में यह बात सामने आई कि वो शर्मा की कानूनी पत्नी नहीं है। उनकी पत्नी पूनम शर्मा सालों से बच्चों के साथ अलग रह रही हैं। इस नए मोड़ ने मामले को और जटिल बना दिया है और प्रशासनिक भरोसे को हिला दिया है। अब निलंबन एवं कार्रवाई के बारे में आपको बताते हैं। राजस्थान सरकार ने इस घटना के बाद शर्मा को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया है। निलंबन आदेश आरएएस नियमों की धारा 13 के अंतर्गत जारी हुआ है। राज्य सरकार ने स्पष्ट किया है कि निलंबन अवधि के दौरान उन्हें सचिवालय में तैनात किया गया है। जनता में यह स्पष्ट संदेश गया है कि प्रशासन ने इस तरह के व्यवहार को हल्के में नहीं लिया है। अब क्या सवाल हैं और चिंताएं क्या हैं? अब इस घटना ने यह प्रश्न खड़ा कर दिया है कि क्या शक्ति पद पर बैठे हुए, यानी शक्तिशाली पद पर बैठे व्यक्ति अपनी भूमिका भूल जाते हैं और पहले मेरी गाड़ी जैसा रवैया अपनाते हैं। शिकायतकर्ता के संबंध में फर्जी प्रस्तुति ने सिस्टम में भरोसे की कमी को उजागर किया है। इस तरह की घटनाओं से यह छवि बनती है कि प्रशासनिक महकमे में ऊंचे पदाधिकारियों के लिए नियम कुछ हल्के क्यों होते हैं। यह भी जरूरी है कि ऐसे अधिकारियों को जवाबदेही से जोड़ा जाए और नियम विधान का पालन सुनिश्चित किया जाए। अब छोटू लाल शर्मा का करियर एक तरह से 2 पहलुओं का मिश्रण है। एक में प्रशासनिक क्षमता और अनुभव, दूसरे में लगातार विवादों में घिरने का पैटर्न। वर्तमान पेट्रोल पंप विवाद ने उनकी छवि को और जटिल बना दिया है। यदि प्रशासन एवं न्यायिक प्रक्रिया सही दिशा में चली तो ये एक उदाहरण बन सकता है कि नामुमकिन नहीं व्यवस्था में शक्ति का दुरुपयोग रोकना, अन्यथा ये मामला भी ना भूलने वाला विवाद बनकर रह जाएगा। भविष्य में इस घटना की जांच, परिणाम, उनकी जवाबदेही और जुझारू प्रशासनिक संस्कृति पर दिखने वाला प्रभाव महत्वपूर्ण होगा।